अभिज्ञानिक जो तर्क ये दिया जा रहा है कि दरअसल अमित शाह और मोदी जो है ये चुनाव पहले करा सकते हैं क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को लेकर नर्वस है, रैटल्ड है, इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा। क्या आप भी इस बात से आपको में दम लगता है कि वाकई वो लोग नर्वस हैं या रैटल्ड है, इसलिए वो चुनाव प्रीपोन करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं पहले दिन से कन्विंस था। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ना उसका कोई स्वरूप बना, ना उसका कोई स्ट्रक्चर बना, ना वो क्या होगा कुछ हमें मालूम, ना कोई कॉमन प्रोग्राम तैयार हुआ, ना कोई मेमोरेंडम बना, अभी कोई स्ट्रक्चर इंडिया का बना नहीं। महज एक बेंगलुरु शहर की मीटिंग में नाम आने के बाद से इतना बीजेपी विचलित है, रिएक्ट कर रही है, स्ट्रैटेजी अगले लोकसभा समय से पहले हो जाएंगे, तो इतनी सारी चीजें एकदम से होने लगी हैं, जबकि हम जानते थे कि इस साल के अंत का जो डिजायर्ड पहले से डिक्लेयर्ड एजेंडा है वो है G20, और उसके बाद बहुत बड़ा घटनाक्रम है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इन सबके बीच एकदम से ये चर्चा हो जाना कि क्या जल्दी चुनाव हो जाएंगे। और जल्दी चुनाव पे आशुतोष, आज मैं एक बात बहुत ब्लंटली कहूंगा, क्योंकि ये ना नेता लोगों को, पार्टियों को, सही बोल रहे थे विनोद, ये आदत लग गई है कि आप जब चाहे चुनाव कर दें, आप जब चाहे जनता को ऐसे गुमराह करते रहे। जनता क्या है, बैठी रहे आपके लिए, आपकी मर्जी हुई, आपका कैलकुलेशन लगा, आपका इसी का खेल होना है, आपका फलाना होना है, तो आप जल्दी करा दीजिए, आप लेट करा दीजिए। ये इस मुल्क में इस तरह की परंपराएं अब पॉलिटिशियंस को बंद करनी होंगी। जब चुनाव होना है तब चुनाव कराइए। या तो एंग्जाइटी, जैसे विनोद ने बड़ा अच्छा अंग्रेजी का शब्द यूज किया, अब मोदी जी की एंग्जाइटी कम होने के लिए मैं अपनी बढ़वा लूं कि कब होंगे ये चुनाव, तो 5 लोग उसी का डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कब होंगे ये चुनाव। अरे ये देश किस तरह से चलेगा? जब होंगे चुनाव तो होंगे चुनाव। अच्छा, चुनाव में जाके अटल जी का तो 2004 हमने कितने करीब से देखा, तो कैसे मुंह के बल गिरते हैं नेता। बट जनता के बारे में कोई नहीं कहता कि वो क्यों सफर करे, उसको क्यों एंजाइटी दे रहे। पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स करे, तो अगर आपको डिक्लेयर करना है कल सुबह डिक्लेयर कर दीजिए कि आज दिसंबर में चुनाव होंगे। लेट पीपल गेट रेडी। तो यहाँ पे सब कुछ मुझे ऐसा सुनने में लग रहा है, जब से ये इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे मैंने कहा, इसकी कोई स्ट्रक्चर भी हमारे सामने नहीं है, कन्वीनर कौन होगा वो नहीं हमें पता। नाम का सुझाव के तौर पर विनोद कह रहे थे नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये सब हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी तक रिएक्ट कर रही है, नीतीश कुमार रिएक्ट कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। आई थिंक दीज आर टेंडेंसीज ऑफ डेमोक्रेसीज, पर्टिकुलरली लाइक इंडिया, आशुतोष, जो अब बदलनी चाहिए। कि आप चुनाव अपने कन्वीनियंस पे कराना चाहते हैं, तो ये आप क्यों कराना चाहते हैं आप लोगों से पूछिए। ठीक, आपने 200 रुपए सिलेंडर पे कम किया, आप चाहते हैं बहनों को मैसेज देना रक्षाबंधन पे, ये सब राजनीति में होता है। पॉपुलिज्म जो है इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, को पहली बार नहीं हो रहा है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 500 रुपए कम हो जाएंगे किसी चीज पर। लेकिन चुनाव को पर्टिकुलरली लेकर मुझे बहुत ब्लंटली ये कहना है कि जनता को या तो आप साफ तौर पे संदेश देते हैं ना राष्ट्र को, मन की बात जो क्लियरली बता दिए, जनता गेट रेडी, दिसंबर में इलेक्शन है, जनता गेट रेडी, जनवरी में इलेक्शन, सितंबर ऑलरेडी आ गया है। तो चुनाव होने, और बिल्कुल ही कही आपके सर्वेज आपके हक में आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। बट ये जो पॉलिटिकल क्लास करता है सारा, या अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है अपने कैलकुलेशन से, दैट आई डोंट अप्रूव ऑफ। बिकॉज कहीं ना कहीं प्राथमिकता तो जनता की होनी चाहिए ना। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब कम से कम ये जो नेता अपने मनमानी करते हैं, जब उनके मन होता करा लेते हैं, जब मन होता है वो बंद होना चाहिए। बट कार्तिकेय, ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं और ये एग्जिट पोल, माफ करेगा, जो चुनावी सर्वे आए हैं वो लगभग तीनों ने इस ओर इशारा किया, दोनों तो क्लियर कट कहा कि 300 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या परेशानी हो सकती है एनडीए को, चाहे आज चुनाव कराए चाहे अप्रैल मई में चुनाव कराए? हार का खतरा तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा किसी भी तरीके से, और ना ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा गेन कर रही है। हार का खतरा अभी तक नहीं नजर आ रहा, करेक्ट है। पर आपके जितने एनालिसिस मैंने किए हैं आपके साथ सर्वेस पे, मैंने हमेशा कैवियाट किया है, अभी तक इंडिया गठबंधन की बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आनी बाकी हैं
कि उनका फेस कौन होगा, उनका प्रोग्राम क्या होगा, उनका विजन क्या होगा। तो ये सर्वेज उसको तो फैक्टर इन अभी नहीं कर रहे। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का जो मॉडल रहा है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि लेगेसी को डिफेंड कम करते हैं, आगे का विजन पहले ही दिखा देते हैं। क्योंकि लेगेसी को डिफेंड करेंगे तो होल्स निकलेंगे कि ये कमी, अच्छा भी काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होल्स निकलेंगे कि महंगाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके पहले कि आप डिफेंड करने के लिए उनको लेके जाओ, वो पहले ही आपको दूसरी चीजें दिखा देते हैं। तो अभी चंद्रयान है, अभिज्ञान सर ने मेरा एक पंचलाइन छीन लिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का, पर आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो यूफोरिया होगा, अगर हम जीत गए मान लीजिए, तो आप सोचिए क्या माहौल बन सकता है। फिर इसमें मैं एक और जोड़ दूं जो अभिज्ञान सर के होम स्टेट से जुड़ा है, राम मंदिर की इनॉग्रेशन भी होनी है। तो एक पूरा माहौल अगर आप उसको देखें बना के, वो एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है, खासकर इफ यू वांट टू नॉट डिफेंड बट बी ऑन द ऑफेंसिव इफ यू आर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। अगर आप दिसंबर के बाद करेंगे, 3 चुनाव हार चुके होंगे, फॉर एग्जांपल 2 या 3 चुनाव स्टेट इलेक्शन हार चुके होंगे, तो फिर आपको डिफेंड ज्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देयर आर मल्टीपल रीजंस बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहेगी। और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि हमने सर्वे में भी इस बारे बात की थी, बीजेपी के वीकेस्ट पॉइंट, एनडीए के वीकेस्ट पॉइंट सर्वे में अभी क्या आए हैं एमओटीएन में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज। अगर इंडिया अलायंस अनएम्प्लॉयमेंट पे लेकर एक नैरेटिव बना देता है अगले कुछ महीनों में जो पॉजिटिव हो, जिसमें केवल प्रॉब्लम ना हो बट सॉल्यूशंस भी हो, और यूपी जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अच्छी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए सीटें अच्छी बांटकर एक ऐसा माहौल तैयार जहां कम से कम फाइट देने की स्थिति में आ जाता है, तो ये परिस्थिति बदल सकती है। जो विनोद सर ने कहा कि प्रीएम्प्ट करें, तैयारी का समय ना दें, ये बात मुझे लगता है जायज है। लेकिन आप समझिए कि एनडीए की एक्यूलीज हील जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इस समय। तो अब ये अगले कुछ महीनों में कैसे पैन आउट करता है, ये बहुत अनसर्टन है। तो उसके बजाय आप ये पॉजिटिव्स का यूफोरिया बना के, इसमें चार इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं मेरे हिसाब से अभी, G20, चंद्रयान, क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर अच्छा करते हैं, और राम मंदिर, इसका एक बढ़िया सा अगर आप एक मिश्रण बना के पेश करें तो आप पाएंगे कि एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। बट ऑफ कोर्स डाउनवर्ड रिस्क होता है, 2004 भी हो सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन हो सकती है। डाउनसाइड ये है कि क्या आप ऐसा करके ये दिखाना चाहते हैं कि सही में आप कहीं ना कहीं एंग्शियस हैं जी। अगर आप अपनी एंग्जाइटी को कम करें तो मतलब आप ये शो कर रहे हैं कि आप एंग्शियस हैं, तो क्या अपने आप में वो एक टॉकिंग पॉइंट है। तो मुझे लगता है देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अंत में जो फैसला होगा आई एम श्योर वो उसको अच्छे से वे करके करेंगे। बट मैं साफ साफ देख सकता हूं कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं और क्या उसके नेगेटिव्स हैं। सर्वे में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको मद्देनजर मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर चुनाव जल्दी आ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट अगर पेन है और अगर कांग्रेस और बाकी दल एक अच्छा प्रोग्राम लाकर उसको सॉल्व करने की कुछ सॉल्यूशंस देते हैं तो शायद स्थिति बदल भी सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।